वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिबा इनू के बारे में। क्या शिबा इनू 0.01 डॉलर को हिट कर सकता है 2022 के अंदर, और अगर कर सकता है तो किस मंथ में कर सकता है, कितने टाइम तक कर सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और क्या फैक्टर्स रह सकते हैं शिबा इनू को जो 0.01 डॉलर प्राइस जो है, क्या फैक्टर्स हैं जो शिबा इनू को लेके जा सकते हैं उस प्राइस पे। सब चीजें इस प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का हाल। और अगर क्रिप्टो मार्केट को आप आज देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन वैसी बनी हुई है जो लास्ट 48 आवर से आप देख रहे हो। बिल्कुल 2 दिन हो चुके हैं और बिटकॉइन $39,000 का लेवल हमको बिटकॉइन ने दिखाया। इस वीक के अंदर जो है अगर आप देखें बहुत सारी चीजें हुई हैं। 41 से 39 पे गया, फिर 39 से 41 पे बिटकॉइन के प्राइस आए और फिर 49 से 39 पे गया। फिर करंटली जो अभी 2 दिन से प्राइस चल रहे हैं वो $40,000 पे चल रहे हैं। अब यहां से आगे क्या मूव रह सकता है बिटकॉइन का, अगर आप देखें ये जो टाइम है ये वीकेंड का टाइम है, वीकली क्लोजिंग का टाइम है। तो यहाँ पे आज इवनिंग में या नाइट तक आपको मार्केट के अंदर और भी थोड़े से फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। वो अगर आप देखें थोड़े से जहां तक चांसेस हैं यहाँ पे थोड़े से बिटकॉइन के प्राइस और नीचे जा सकते हैं, लेकिन एक बाउंस बैक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से हमको दिखा सकता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। वीकली क्लोजिंग है तो हर वीकली क्लोजिंग पे मार्केट और बिटकॉइन के जो प्राइस है नीचे ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के जिस तरह से हमने देखे हैं पिछले कुछ रिकॉर्ड्स, और बिटकॉइन जिस तरह से स्टेबल रहता है, जिस तरह की सिचुएशन बिटकॉइन की इस टाइम पे बनी हुई है, ठीक है, तो मार्केट अभी स्लो है, बिल्कुल स्लो है। अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक वीकली क्लोजिंग का टाइम है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आज इवनिंग और नाइट तक। उसका वेट आप करें। बाकी जो अपडेट रहेगा हम टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना। ट्विटर और इंस्टाग्राम के भी लिंक हैं, वहां भी आप हमको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ करंट सिचुएशन चल रही है क्रिप्टो मार्केट की। बिटकॉइन $40,000 $40,300 पे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से यही प्राइस टारगेट बने हुए हैं। और इथीरियम अगर आप देखेंगे $3,000 पे, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा है, और जब तक बिटकॉइन में मूवमेंट नहीं आएगा तो बाकी अल्ट कॉइन्स के अंदर भी मूवमेंट नहीं आएगा। तो वही सब चीजें हो रही हैं। टेरा ने अपना ऑल टाइम लो भी हिट कर दिया यहाँ पे, मतलब काफी जो टाइम के बाद जो है लो हिट किया है। और आपको पता है टेरा ने रिसेंटली अपना हाई भी बनाया। बहुत सारी करेंसीज हैं जो इस टाइम पे अच्छे डिप के अंदर मिल रही हैं। और बाइनेंस कॉइन देखेंगे तो 415 416 ये लेवल बाइनेंस कॉइन के चल रहे हैं। और इस सब चीजों का इफेक्ट शिबा इनू पे ही पड़ा है। और शिबा इनू के जो प्राइस है वो 19 और 25 की सीरीज पे चल रहे हैं। 19 का अगर आप प्राइस देखेंगे इंडियन रुपीज में शिबा इनू का चल रहा है। 25 अगर आप देखेंगे डॉलर की जो सीरीज है वो चल रही है। 30 का हाई बना के आया था शिबा इनू, 35% का इंक्रीज दिखाया था जब रॉबिनहुड की लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद शिबा इनू 27 26 के प्राइस पे भी ट्रेड किया, लेकिन अभी जो सिचुएशन है थोड़ी सी और नीचे आई है। तो एक अच्छा डिप का लेवल मिल रहा है। अगर आप किसी भी कॉइन या शिबा इनू में भी एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो जितना आपको डिप में कॉइन्स मिलते हैं आप डिप में ले सकते हैं, और डिप का ही मौका अच्छा रहता है किसी भी कॉइन में एंट्री लेने के लिए। ये कुछ करंट हाल है शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट के। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू के 0.01 डॉलर वाले प्राइस के बारे में, जिसके बारे में आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और ये जो प्राइस अभी तो आप बात करते हुए देख रहे हैं, अभी तो बातें हो रही हैं, और वो दिन भी आ जाएगी, वो रियलिटी भी आ जाएगी जब शिबा इनू आपको इस प्राइस पे ट्रेड करता हुआ भी दिख जाएगा। वो दिन भी आ जाएगा। अगर आप वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली शिबा इनू आपको ये प्राइस टारगेट भी दिखा देगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चाहे 0.01 डॉलर हो, चाहे 0.001 डॉलर, दोनों ही प्राइस टारगेट अच्छे हैं, क्योंकि 0.01 डॉलर को भी अचीव करेगा तो जो प्राइस है वो 0.001 से होके ही जाएगा। मतलब दोनों ही टारगेट अच्छे हैं। दोनों में ही अगर आप देखें 2 या 3 जीरो खिलौती दिख रही है दोनों टारगेट में, और 2 जीरो भी किल कर लेता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इस प्राइस से आपको मिल सकता है। अभी जो प्राइस चल रहे हैं शिबा इनू, एक तो अपने ऑल टाइम हाई से लो चल रहा है इस टाइम पे शिबा इनू, और उस ऑल टाइम हाई से जितना आपको डिप में मिल रहा है आप ले सकते हैं। मतलब डिप का अगर आप देखें, अभी जो डिप का बना हुआ है शिबा इनू का, इस प्राइस से लेके 2 जीरो भी किल करता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप जो है शिबा इनू से गेन कर सकते हैं। तो अब ऐसे में ये क्वेश्चन आता है कि ये शिबा इनू 0.01 डॉलर का जो प्राइस है उसको हिट कैसे करेगा,
क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो शिबा इनू को इस प्राइस तक लेके जा सकते। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे मुझे इस साल देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है शिबेरियम। शिबेरियम एक गेम चेंजर हो सकता है शिबा इनू के प्राइस के अंदर, ठीक है। और शिबेरियम ये जो लेयर 2 सॉल्यूशन है ये अपने आप में बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ी चीज़ कहूँगा मैं शिबा इनू के लिए, एक मीम कॉइन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इसको मीम कॉइन समझते हैं। भले ही इसने अपनी यूज़ केसेस यूटिलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप कर ली है, हर आए दिन अगर आप देखेंगे इसका एडॉप्शन हो रहा है, इसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई कंपनी जो है शिबा इनू को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट भी कर रही है। तो शिबेरियम का जो रोल रहेगा वो शिबा इनू के प्राइस पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। और जो पहला और एक सबसे बड़ा फैक्टर इस साल हमको देखने को मिलेगा, अभी आप देख रहे हो मेटावर्स का इवेंट चल रहा है, लैंड सेल का, जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये आपको Q2 ज़्यादा से ज़्यादा Q3 में आपको जो है शिबेरियम भी लॉन्च होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अपने अल्फा फेज के अंदर रिसेंटली अपडेट आया था शिबेरियम चल रहा है और बीटा फेज में जल्दी आ जाएगा, मतलब लॉन्च रिलीज जो है शिबेरियम को करने की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है शिबेरियम है, और शिबेरियम जब लॉन्च होगा, जब रिलीज होगा, तब हम शिबा इनू के प्राइस में अच्छा इंपैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेके भी बातें हो रही हैं कि $0.01 का जो प्राइस है वो शिबेरियम से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो शिबेरियम अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिबा इनू का इस साल का, अगर हम शिबा इनू का रोड मैप देखें 2022 का। सेकंड फैक्टर की बात करें तो सेकंड फैक्टर भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये है बर्न पोर्टल, शिबा इनू का बर्न पोर्टल। और शिबा इनू का बर्न पोर्टल क्यों ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि शिबा इनू की सप्लाई 500 ट्रिलियन से भी ऊपर है, तो इतनी ज़्यादा सप्लाई के अंदर शिबा इनू कैसे टच करेगा, कैसे 1 रुपये को जाएगा, कैसे $0.01 को जाएगा, इसका इतना मार्केट कैप होना चाहिए। ठीक है, आपके कैलकुलेशन ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेते हो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बर्न पोर्टल को क्यों लेके आया जा रहा है? डेवलपर्स ने आपकी जो पुकार है वो सुनी है, और जब डेवलपर्स इन्वेस्टर्स की सुनते हैं, जब होल्डर्स की सुनते हैं, और तब काम करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मिलजुल के ही चलती हैं और मिल के ही काम करना चाहिए। तो डेवलपर्स ने बर्न पोर्टल रिलीज करने का क्यों यहाँ पे डिसीजन लिया? हमने पहले भी देखा था 2021 जब 2021 एंड होने वाला था, सातोशी कुसामा ने जो चीज़ें कही थी, हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि डेवलपर का पूरा फोकस है बर्निंग को लेके, और इस साल नए नए प्लेटफॉर्म बिल्ड किए जाएंगे शिबा इनू की बर्निंग को लेके। अभी हम 4th मंथ के अंदर हैं और नए नए प्लेटफॉर्म, नई नई चीज़ें, जिसके जरा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिन कंपनीज के साथ होते हैं, उससे भी बर्निंग होती है। और बर्न पोर्टल के जरिए शिबा इनू की 111 ट्रिलियन सप्लाई को बर्न करने का जो है यहाँ पे टारगेट रखा गया एक साल के अंदर। मतलब एक साल में 111 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन्स को सप्लाई से बाहर करना है, सर्कुलेशन से बाहर करना है। और ये इतना ईजी भी नहीं है। अगर आप देखें एक साल में जो सप्लाई है, जो बड़ा नंबर है, मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नंबर आप देखेंगे 111 ट्रिलियन का जो नंबर होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं बड़ा नंबर होता है। और इतनी सप्लाई बर्न हो सकती है सिर्फ बर्न पोर्टल से, वो बूस्ट करेगा बर्निंग को, और बर्न पोर्टल लेके जा सकता है शिबा इनू को उस प्राइस पे, क्योंकि बर्निंग होगी, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली शिबा के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेंगे। तो दूसरा बड़ा फैक्टर है बर्न पोर्टल। तो जब शिबा इनू का बर्न पोर्टल को रिलीज किया जाएगा और शिबेरियम को रिलीज किया जाएगा, जहां तक चांसेस हैं ये दोनों चीजें Q3 के अंदर आ सकती हैं, Q2 के एंड में भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी मेटावर्स का जो लैंड वाला सेल इवेंट है ये सबसे पहले कंप्लीट होगा, इसके बाद नंबर आएगा शिबेरियम और बर्न पोर्टल का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं लिस्ट के अंदर, लेकिन शिबेरियम और बर्न पोर्टल आ जाने के बाद जब प्राइस पे इंपैक्ट पड़ जाएगा, मतलब प्राइस पे इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। अगर हम देखें ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं दोनों ही, और जैसे जैसे बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बर्निंग अच्छी खासी होने लग जाएगी, जो हम बिलियंस की बर्निंग देखेंगे 24 आवर में, जब ऐसी बर्निंग के नंबर हमको देखने को मिलेंगे, और पर मंथ ट्रिलियन में भी जो है बर्निंग होने लग जाएगी, ऐसे नंबर जब हमको देखने को मिलेंगे तो शिबा इनू पे काफ़ी अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो आएगी शिबा इनू गेम। थर्ड फैक्टर है शिबा इनू गेम्स। और शिबा इनू गेम्स क्यों? जब ये चीज़ें रिलीज कर दी जाएंगी तो इंपैक्ट तो पड़ेगा, और शिबा इनू की गेम्स भी इंपैक्ट डालेंगी, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, गेमिंग के अंदर भी ये कॉइन
ट्रेंड के साथ चल रहा है, मतलब जितने गेमिंग टोकन्स हैं उनको भी यहाँ पे टक्कर देगा शिबा इनू, क्योंकि शिबा इनू की गेम्स भी आने वाली है। 2 गेम्स हैं, मोबाइल गेम और प्ले टू अर्न गेम, जिसके लिए यहाँ पे प्ले साइड स्टूडियो और विलियम वॉक जो सबसे बड़े गेम डेवलपर हैं उनको यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, और ये दोनों जो है यहाँ पे गेम्स को तैयार कर रहे हैं। तो गेम्स का जो नंबर है वो हमको Q3 के एंड में या Q3 में ही देखने को मिल सकता है गेम्स भी। और शिबा इनू की गेम्स भी गेम चेंज कर सकती हैं, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं गेम्स भी। और जिस तरह से गेमिंग टोकन्स ने धमाल मचाए, जैसे गाला गेम्स आपने देखा किस तरह का धमाल मचाया पिछले साल, और वैसे ही शिबा इनू हर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है क्रिप्टो मार्केट के। इसके बाद अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें तो वेब 3.0 का सिनेरियो भी चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और शिबा इनू का जो एक प्रोजेक्ट है शिबा नेट, वो भी वेब 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शिबा नेट को भी रिलीज कर सकते हैं इस साल Q4 के अंदर, मतलब बाद में चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस साल का जो Q4 रहेगा, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम, वो भी एक बहुत बढ़िया टाइम रहने वाला है, एक अच्छा टाइम रहने वाला है। तब तक सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, और तब तक शिबा इनू के प्राइस पे आप क्या सोचते हो कि शिबा इनू पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे इन सब चीज़ों के, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा एक्सेप्टेंस में कोई कमी नहीं है, एडॉप्शन में कोई कमी नहीं है, यूज़ केसेस और यूटिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर जगह मोस्टली अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा शिबा इनू यूज़ भी हो रहा है, यूज़ केसेस भी बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है, एडॉप्शन भी मिल रहा है, ये सब चीज़ें ट्रैक पे चल रही हैं, और ये सब चीज़ें भी शिबा इनू को आगे लेके जाएंगी। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं, शिबेरियम एक सबसे बड़ा, और शिबा इनू का बर्न पोर्टल, ये गेम चेंज कर सकते हैं दोनों ही। तो आपको क्या लगता है, शिबा इनू 0.01 या शिबा इनू 0.001, ये कौन सा प्राइस टारगेट कब तक हिट कर सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या इस साल हमको ये देखने को मिल सकता है? अगर हम देखें ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो फिर से इस साल अगर आप सितंबर, अक्टूबर, ये टाइम जो देखेंगे, इस टाइम पे शिबा इनू के अंदर बड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम तक शिबा इनू के अच्छे प्राइस तक जा सकता है। जहाँ तो यही कुछ चीज़ें थी शिबा इनू को लेके। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे जो अपडेट रहेगा शिबा इनू को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।